हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन वाला। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 3 उसकी एक्सरसाइज 3.2 के ऑल क्वेश्चंस इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें ये इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन जो दी गई है उसे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट है x + y = 14 एंड x - y = 4। ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 है तो हम सोल्व करेंगे सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1। इसे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x + y = 14। तो x = 14, ये इधर y प्लस में इस साइड आके हो जाएगा माइनस में। पुट, अब ये हो गई x की वैल्यू, तो पुट वैल्यू x इक्वेशन 2 में हमें ये x की वैल्यू पुट करनी है। ये है इक्वेशन 2, x - y = 4। ये इक्वेशन 2 है। हमें इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट करनी है। तो x की जगह लिखना है हमें 14 - y = 14। तो 14 एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा और फिर -y तो माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2y = 4। तो माइनस का 2y = 4। ये 14 इस साइड प्लस में है, इस साइड आके हो जाएगा माइनस में, इस साइड आके हो जाएगा माइनस में। -2y = हम माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 10। माइनस से माइनस कट हो जाएगा और y = 10। ये 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 इस साइड आके हो जाएगा डिवाइड में। 2 5 × 10 और y की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 5। y की वैल्यू आ जाएगी 5। और y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करके सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारी, x + y = 14। x + y की वैल्यू है 5 = 14। x = 14 - 5, इधर प्लस में तो इस साइड आके हो जाएगा माइनस में। x = 14 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 9। तो x की वैल्यू आ गई 9, y की वैल्यू है हमारी 4 और x की वैल्यू है 9। तो इसे हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो हमने कर ली। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में है s - t = 3 एंड s/3 + t/2 = 6। तो यहाँ पे भी हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। s - t = 3। तो s = 3 और ये t इस साइड माइनस में है तो इस साइड आके हो जाएगा प्लस में। अब हमें पुट द वैल्यू ऑफ s इक्वेशन 2 में हमें पुट करना है s/3 + t/2 = 6। यहाँ पे हमें s की जगह पे 3 + t पुट करना है।
तो एस यहाँ पे एस है तो 3 प्लस टी अपॉन में 3 एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा और प्लस टी अपॉन 2 इक्वल 6। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 ब्रैकेट में 3 प्लस टी प्लस 3t और इक्वल में ये 6 है तो यहाँ पे 3 2 जा, यहाँ पे ये 3 2 जा 6, इक्वल में 6 है तो ये 6 एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। 3 2 जा 6। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 6, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 को हम t से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2t प्लस 3t एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा और इक्वल 6। और ये यहाँ पे डिवाइड में है तो ये इक्वल की इस साइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब हम इसे सोल्व करेंगे, तो 6 प्लस 2t और 3t तो ये हो जाएगा टोटल 5t इक्वल 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 तो 5t इक्वल 36। 6 इस साइड प्लस में है तो इक्वल के इस साइड आके हो जाएगा माइनस में। 5t इक्वल 36 माइनस 6, 5t इक्वल 30, t इक्वल 30। ये 5 इस साइड मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के इस साइड आके हो जाएगा डिवाइड में। तो 5 6 जा 30 तो t की वैल्यू आ जाएगी 6। t की वैल्यू आ जाएगी 6। अब हमें पुट द वैल्यू ऑफ t इक्वेशन 1 में हमें पुट कर देना है। तो इक्वेशन 1 है हमारा s माइनस टी की वैल्यू हम पुट करेंगे तो माइनस टी इक्वल 3, s फिर माइनस 6 इक्वल 3, s इक्वल 3 और ये 6 इस साइड माइनस में तो इक्वल की इस साइड आके हो जाएगा प्लस में और s की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9। तो ये हमने t की वैल्यू फाइंड किया है तो t की वैल्यू है 6 और s की वैल्यू है 9। अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, इसका थर्ड पार्ट करेंगे हम। थर्ड पार्ट में है 3x माइनस वाई इक्वल 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल 9। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो हम सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 तो इक्वेशन 1 है 3x माइनस वाई इक्वल 3 3x माइनस 3 इक्वल में y तो y इक्वल 3x माइनस 3। तो ये है y की वैल्यू जिसे कि हमें पुट वैल्यू ऑफ द y इन इक्वेशन 2 में हमें पुट करनी है। तो इक्वेशन 2 है 9x माइनस 3y इक्वल 9। 9x माइनस यहाँ पे ये पुट करनी है तो 3x माइनस 3 इक्वल 9। तो 9x में से 3x माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 9x और 3x।
यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 आएगा 3, तो 9x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3 3 जा 9, तो 9x माइनस 3 3 जा 9 इक्वल 9। तो 9x से 9x कट हो जाएगा और फिर यहाँ बचा 9 इक्वल 9। तो 9 से 9 कट हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1। x की वैल्यू जो आएगी वो होगी 1। x की वैल्यू 1 आएगी, इसे पुट करना है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमें इसे पुट करना है। तो इक्वेशन 1 है, या फिर इसमें भी हम पुट कर सकते हैं। तो y इक्वल 3x माइनस 3, y इक्वल 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3, y इक्वल 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 3, 3 में से 3 माइनस कर देंगे, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0। y की वैल्यू आ गई 0 और x की वैल्यू आ गई 1। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। इसका नेक्स्ट पार्ट है 4। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3, यह है इक्वेशन 1। एंड 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3, यह है इक्वेशन 2। यहाँ पे हमें फ्रॉम पहले इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल 1/3 माइनस 1.3 माइनस 0.3y, और ये यहाँ पे 0.2 यहाँ आ जाएगा 0.2। तो हमें इसे पुट करना है इक्वेशन 2 में। ये x की वैल्यू है और इसे इक्वेशन 2 में पुट करना है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 है वो है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3, यह है इक्वेशन 2। तो 0.4 फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2 प्लस 0.5y इक्वल 2.3। तो यहाँ पे 0.4 से कट हो जाएगा, आएगा 0.2। तो यहाँ पे इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.2 को 1.3 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 0.6 माइनस 0.2 को 0.3y से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 0.6y प्लस 0.5y इक्वल 2.3। 0.6 0.6y में 0.6y माइनस 0.6y प्लस 0.5y, तो प्लस माइनस माइनस करने पे आंसर आएगा माइनस 0.1y इक्वल में 2.3 और ये इस साइड 2.3 प्लस में है, तो इस इक्वल के इस साइड आके हो जाएगा माइनस में 2.3 माइनस का 0.1y इक्वल, इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.3 माइनस का, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा
वाई इक्वल 0.3 और फिर ये इस साइड मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड में 0.1। तो यहाँ पे इसे हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पे हमारा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 3, y की वैल्यू आ जाएगी 3। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमें इसे पुट करना है। तो इक्वेशन 1 जो थी वो हमने सॉल्व करके में आई थी 1.3 माइनस 0.3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 0.2। तो इसमें हमें पुट करना है। तो एक्स यहाँ पे y की वैल्यू y की वैल्यू है 3। तो 1.3 माइनस 0.33 या 9, तो 0.9 अपॉन 0.2। तो यहाँ पे 1.3 में से माइनस करेंगे 0.9, आंसर आएगा x 0.4 अपॉन 0.2। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और 2 2 या 4, x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो y की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 3 और x की वैल्यू है 2। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, 5th पार्ट। ये √2x प्लस √3y इक्वल 0, ये है इक्वेशन 1। एंड √3x माइनस √8y इक्वल 0, ये है इक्वेशन 2। यहाँ पे हम सोल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल, ये इक्वल के इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो माइनस √3y और ये मल्टीप्लाई में है, नीचे आ जाएगा डिवाइड में 2। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है √3x माइनस √8y इक्वल 0। √3 मल्टीप्लाई में माइनस 3√3y अपॉन √2 माइनस 8y इक्वल 0। यहाँ रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3y अपॉन 2 माइनस √8y अपॉन 1 इक्वल 0। माइनस √3y माइनस (4y) अपॉन √2 तो यहाँ पे इक्वल में है 0, इक्वल में 0, तो माइनस 3y माइनस 4y इक्वल 0। और ये √2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, √2 यहाँ पे सॉरी डिवाइड में है, तो यहाँ आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई में। माइनस 3y माइनस 4y इक्वल 0 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आंसर आ जाएगा 0। और 3y 4y
-3y माइनस 4y y इक्वल 0। y की वैल्यू आ जाएगी 0। y की वैल्यू जो आज 0 आई है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमें पुट करनी है, तो x इक्वल -3 और यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर देंगे 0/√2। x इक्वल -0/√2। यहाँ x की वैल्यू भी आ जाएगी 0। तो y की वैल्यू 0 आई थी और x की वैल्यू भी है 0। x की वैल्यू 0। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। इसका फिक्स पार्ट। तो सिक्स पार्ट में है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल -2। ये है इक्वेशन 1। एंड x/3 प्लस y/2 इक्वल 13/6। ये है इक्वेशन 2। तो हमें सॉल्व करना है फ्रॉम इक्वेशन 1। 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल -2। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ जाएगा 3 2 जा 6, यहाँ 9x, 3 3 जा 9x माइनस 2, 5 जा 10y इक्वल -2। 9x माइनस 10y इक्वल -2 और यहाँ 6 डिवाइड में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। 9x माइनस 10y इक्वल -12। -12 ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। इक्वेशन 3। अब फ्रॉम इक्वेशन, अब इक्वेशन 2 को हमें सॉल्व करना है। x/3 प्लस y/2 इक्वल 13/16। इसे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3y प्लस 2x इक्वल 13। ये हो जाएगी इक्वेशन 4। इक्वेशन 4। तो इस इक्वेशन से इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इक्वल 13 माइनस 3y अपॉन में 2। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था तो नीचे आके डिवाइड में हो गया। अब हमें इस वैल्यू को पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 में पुट करना है। तो यहाँ पे x इक्वेशन 3 है, वो है 9x माइनस 10y इक्वल -12। 9x मल्टीप्लाई में 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y इक्वल -12। तो 9 से 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 117 माइनस 9 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 27y माइनस 20y इक्वल 12। और फिर हम यहाँ पे करेंगे 117 माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे माइनस का 47y आ जाएगा इक्वल
-12, इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -47 और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 24 आएगा। अब ये माइनस का 24 आया, -47 यहाँ पे y आ जाएगा और ये 47 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे आके हो जाएगा डिवाइड में। यहाँ पे ये माइनस का है 24 और ये 117 इस साइड प्लस में है, इक्वल के इस साइड आके हो जाएगा माइनस में। तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का 141 और फिर ये माइनस का 14y है तो यहाँ पे माइनस का है तो माइनस का 47y है तो यहाँ पे माइनस का 47 और यहाँ पे 40 माइनस से माइनस कट हो जाएगा और 47 से हमें इसे डिवाइड करना है तो 47 से हम 141 को कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे हमारा 3। तो ये y की वैल्यू हमारी आई है 3। ये y की वैल्यू आ गई 3। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये y की वैल्यू को हम इक्वेशन फॉर्म में पुट करेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में हम पुट कर देंगे और इक्वेशन 4 जो है हमारी x इक्वल 13 - 3 y अपॉन 2। तो यहाँ पे x इक्वल 13 और y की वैल्यू आई है हमारी 3 तो 3 मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में 2 x इक्वल 13 -3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जो 9 अपॉन 2 x इक्वल 13 में से 9 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 4 अपॉन 2 जो 4। तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सोल्व 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24 and hence find the value of m for which y = mx + 3। हमें इस इक्वेशन को इसे सॉल्व करना है और सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है और फिर m की भी वैल्यू फाइंड करनी है। y = mx + 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें इक्वेशन दी गई है 2x + 3y = 11। यह है इक्वेशन नंबर 1। 2x - 4y = -24। यह है इक्वेशन 2। तो हम यहाँ सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारी 2x + 3y = 11। x = 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो नीचे आके यहाँ पे ये डिवाइड में आ जाएगा और फिर यहाँ इक्वल में 11 और ये 3y इस साइड प्लस में है तो इक्वल के इस साइड आके हो जाएगा माइनस में। अब ये है x की वैल्यू, इसे हमें पुट करना है इक्वेशन 2 में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2।
इक्वेशन 2 में हमें इसे पुट करना है। तो इक्वेशन 2 है हमारी 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24, यह है इक्वेशन 2। अब हम इसमें पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में 11 माइनस 3y अपॉन 2 फिर माइनस 4 इक्वल माइनस 24, माइनस 4y इक्वल माइनस 24, माइनस 4y इक्वल माइनस 24। तो यहाँ 2 से 2 कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल माइनस 24, माइनस 24। तो यहाँ 11 ऐसे ही रहेगा और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 7y, माइनस का 7y इक्वल माइनस 24। माइनस 7y है इक्वल, और माइनस का 24 है, और 11 उस साइड प्लस में था तो इक्वल के इस साइड आके हो जाएगा माइनस में। अब माइनस 7y इक्वल माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 35, माइनस से माइनस कट हो जाएगा और y इक्वल 35, और ये इस साइड मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड में, और 7 5 जा 35, तो y की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू आई 5। अब इस y की वैल्यू को हमें पुट करना है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हमें पुट करना है। तो इक्वेशन 1 जो कि हमने सॉल्व करके की थी, x इक्वल 11 माइनस 3y अपॉन 2, तो x इक्वल 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई में 5 अपॉन 2, x इक्वल 11 3 5 जा 15 अपॉन 2, 11 में से 15 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4 अपॉन 2, तो 2 2 जा 4, तो माइनस का 2, x की वैल्यू आ गई माइनस 2, x की वैल्यू आई माइनस 2। अब हमें ये दी गई है y इक्वल mx प्लस 3, y इक्वल mx प्लस 3, तो इसमें हमें y की और x की वैल्यू पुट करनी है और m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू है 5 इक्वल m, और फिर x की वैल्यू है माइनस 2 प्लस 3, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2m, क्योंकि m को हमने मल्टीप्लाई किया माइनस 2 से, तो माइनस का 2m प्लस 3, और फिर ये 5 इस साइड प्लस में है तो इक्वल के इस साइड आके हो जाएगा माइनस में, माइनस 2m इक्वल प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2, m इक्वल माइनस 2, ये 2 इस साइड मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड में, माइनस से माइनस कट हो गया और 2 से 2 कट हो गया, आंसर आ गया 1, m की वैल्यू आई 1। तो x की वैल्यू है माइनस 2 और y की वैल्यू है 5, m की वैल्यू है 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये हमें नीचे जो दिए गए हैं उसे हमने जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा है वैसे ही उसी मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 times द अदर, फाइंड देम। तो इसे हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, तो इसमें हम पहले लेट कर लेंगे, लेट द
ग्रेटर नंबर x और फिर लेट द स्मॉलर नंबर y। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन बनानी है x, लेट द ग्रेटर नंबर x माइनस लेट द स्मॉलर नंबर और 26, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो 26 ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2, लेट द ग्रेटर नंबर ऑफ x और उसमें था 3 टाइम्स अदर्स, तो इक्वल 3y, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हमें इसे सोल्व करना है। तो इस बार हमें इक्वेशन 1 को सोल्व नहीं करना होगा, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 को पुट वैल्यू ऑफ द इक्वेशन 1, इसे हमें इक्वेशन 1 में, ये x की वैल्यू है और इसे हमें इक्वेशन 1 में पुट करना है। पुट, यहाँ पे लिख देंगे हम पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी? इक्वेशन 1 थी x माइनस वाई इक्वल 26, ये थी हमारी इक्वेशन 1। तो x की जगह हम रख देंगे 3y माइनस वाई इक्वल 26। तो यहाँ 3y में से 1y माइनस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2y इक्वल 26। 2y इक्वल 26, y इक्वल 26। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में यहाँ पे नीचे डिवाइड में आ जाएगा और 2 13 जा 13 2 जा 26 होता है, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 13। अब पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या थी हमारी? x इक्वल 3y, ये थी हमारी इक्वेशन 2। x इक्वल 3 मल्टीप्लाई में 13, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा x इक्वल 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 3 जा 39, 13 3 जा 39, x की वैल्यू आ गई 39। तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर क्या है? ग्रेटर नंबर 39 और स्मॉलर, यही हमें फाइंड करने थे। स्मॉलर नंबर 13, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज, फाइंड देम। हमें फाइंड करने हैं, तो इसे हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, उसमें हमें लेट द लार्जर एंगल है वो हमारा है x, लेट द स्मॉलर एंगल वो है हमारा y। तब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। तो लार्जर एंगल माइनस स्मॉलर एंगल इक्वल 18 डिग्री का है। इक्वेशन 2 बनाएंगे, लार्जर एंगल प्लस स्मॉलर एंगल इक्वल 180। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए यहाँ करना है फ्रॉम इक्वेशन 1
और इक्वेशन 1 क्या है हमारी? इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इक्वल 18, ये है हमारी इक्वेशन 1। तो x इक्वल 18, इस साइड ये y माइनस में, तो इक्वल की इस साइड आके हो जाएगा प्लस में। अब पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इसे इक्वेशन 2 में पुट करना है। और इक्वेशन 2 है हमारी x प्लस वाई इक्वल 180, ये है हमारी इक्वेशन 2। x की जगह हम पुट कर देंगे 18 प्लस वाई इक्वल 180। तो 18 और प्लस 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 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y प्लस का 2y इक्वल 180। 2y इक्वल 180 माइनस 18 इस साइड प्लस में है, तो इक्वल के इस साइड आके हो जाएगा माइनस में। टू वाई इक्वल 180 में से 18 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 162। तो y इक्वल 162, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ नीचे आके हो जाएगा डिवाइड में। और 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 81। y की वैल्यू आ जाएगी 81, और y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, x माइनस वाई इक्वल 18, यह है इक्वेशन 1। तो x माइनस 81 इक्वल 18, यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल 18, ये 81 इस साइड, इस साइड माइनस में है, इक्वल के इस साइड आगे हो जाएगा प्लस में। 18 प्लस 81 इन दोनों को प्लस करने पे आंसर आएगा 99। तो x की वैल्यू आ गई 81 और सॉरी y की वैल्यू आ गई 81 और x की वैल्यू आ गई 99। तो हमने x को हमने माना था लार्जर एंगल, तो x की वैल्यू आई 99 और स्मॉलर एंगल, तो y की वैल्यू आई 81। तो लार्जर एंगल 99, स्मॉलर एंगल 81। तो ये हो गया हमारा इसका सेकेंड पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स। क्रिकेट टीम की कोच है, बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for 1,750. Find the cost of each bat and each ball. हमें फाइंड करनी है कॉस्ट एक बॉल की और एक बैट की कॉस्ट क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। लेट द
कॉस्ट ऑफ वन बैट, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट, एक्स मान लेंगे हम, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल हम वाई मान लेंगे। अब इसका आंसर करेंगे हम, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, पहले हमें इक्वेशन बनानी है, तो लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट, तो 7, बैट कितनी ली थी, तो 7, तो 7x प्लस बॉल, तो बॉल 6y इक्वल कितने में ली थी, तो 3800, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब 3x, तो 3 बैट ली थी, तो 3x प्लस 5y इक्वल 1750, ये हो गई इक्वेशन 2। अब हमें सोल्व करना है फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमें सोल्व करना है, तो इक्वेशन 1 है 7x प्लस 6y इक्वल 3800, ये हो गई इक्वेशन 1। x इक्वल, और ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड में, और 6y इस साइड प्लस में है तो इक्वल के इस साइड आके हो जाएगा माइनस में, माइनस का 6y। अब हमें पुट करना है, पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमें पुट करना है, तो इक्वेशन 2 है 3x प्लस 5y इक्वल 1750, ये है इक्वेशन 2। 3x 3 और मल्टीप्लाई में x की जगह पे हम डालेंगे 3800, मतलब कि 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 प्लस 5y इक्वल 1750। अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 3800 को, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा और 3 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18y अपॉन में 7 अपॉन में 7 प्लस 5 अपॉन में 1 इक्वल माइनस 18y। अब यहाँ पे 7 तो हम लेंगे ही, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा प्लस का 35y इक्वल, अब ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड में है, इधर आके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, $11,400 माइनस 18y प्लस 35y इक्वल, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 12,250। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस,
तो 35y में से 18y माइनस करके आएगा हमारा 17y इक्वल में 12,250 माइनस, ये इस साइड प्लस में है तो इक्वल के इस साइड आके हो जाएगा माइनस में 11,400। तो हमें माइनस करना है 12,250 में से माइनस करना है 11,400 माइनस करना है। तो 17y एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। अब माइनस करके 850 आएगा हमारा आंसर। y इक्वल 850 और 17 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, नीचे यहाँ पे डिवाइड में होगा और 17 से कट हो जाएगा। 17 से कट करने पे आंसर आएगा हमारा 50। 17 5 जा 85 और 0 एज इट इज आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 50, y की वैल्यू आ गई 50। अब हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमें पुट करना है। तो इक्वेशन 1 थी हमारी x इक्वल 3800 माइनस 6y अपॉन 7। तो इक्वल 3800 माइनस 6 मल्टीप्लाई में 50 अपॉन में 7। x इक्वल 3800 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 50 को 6 से तो 300 अपॉन में 7। अब हमें इसमें से माइनस करना है 3800 में से माइनस करना है 300। तो आंसर आएगा हमारा 3500 7। तो 7 5 जा 35 7 5 जा 35 और इक्वल 0 एज इट इज आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 500। x की वैल्यू आ गई 500। तो हमने बेड कॉस्ट ऑफ बेड, तो हमने बेड को माना था x, तो x की वैल्यू आई है 500। कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, y की वैल्यू आई है 50। यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 1 बैट, कॉस्ट ऑफ 1 बैट 500, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल ₹50। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का है फोर्थ पार्ट। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी का कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर डिस्टेंस ऑफ, अगर डिस्टेंस के हिसाब से अगर टैक्सी चार्ज लेगी तो वो लेगी 10 किलोमीटर। द चार्ज पेड इज 105 रुपीज़। 10 किलोमीटर के 105 रुपीज़ देने पड़ेंगे। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड इज 155 देने होंगे अगर 15 किलोमीटर की जर्नी रहेगी। तो व्हाट आर फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, मतलब कि पर किलोमीटर का फिक्स चार्ज क्या होगा। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। और अगर एक पर्सन 25 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो उसे मतलब कि कितने पे करने पड़ेंगे। अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है
डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसे कितने पे करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे पहले लेट फिक्स्ड चार्ज, उसे हम मान लेंगे x, फिक्स चार्ज का मान लेंगे x, लेट चार्ज पर किलोमीटर। इसकी अब हमें बनानी है इक्वेशन। तो इक्वेशन होगी फिक्स चार्ज प्लस कितने किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर, तो 10y इक्वल 10 किलोमीटर के हैं 105 रुपीज़ पे करने होते हैं, और फिर x प्लस 15 किलोमीटर तो 15y, इसके पे करने होते हैं 155 रुपीज़ पे करने होते हैं। तो हमें सोल्व करना है, सोल्व फ्रॉम इक्वेशन 1, सोल्व फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से हमें सोल्व करना है। इक्वेशन 1 है हमारा x प्लस 10y इक्वल 105, यह इक्वेशन 1। तो x इक्वल 105 ये प्लस ये 10y इस साइड प्लस में, इक्वल के इस साइड आके हो जाएगा माइनस का 10y। तो यह है x की वैल्यू। अब पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हमें पुट करना है। इक्वेशन 2 जो है वह है हमारी x प्लस 15y इक्वल 155 x। तो x की जगह पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल 155। अब यहाँ पे है प्लस माइनस माइनस, तो 15y में से 10y माइनस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5y इक्वल 155। 105 इस साइड प्लस में, इक्वल के इस साइड आके हो जाएगा माइनस में 105। 5y 155 में से 105 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 50। आंसर आएगा हमारा 50। फाइव इस साइड मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इस साइड आके हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड में। 5 को 50 से हम 5 10 जा 50, x की y की वैल्यू आ जाएगी 10। अब y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हमें पुट करनी है। ये हमारी इक्वेशन 1, x इक्वल 105 माइनस 10y। इसमें हम पुट करेंगे x इक्वल 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई में 10, x इक्वल 105, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100, और 105 में से 100 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 5। x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 10। x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 10। तो x को हमने माना था फिक्स्ड चार्ज, x को हमने माना था फिक्स्ड चार्ज और y को हमने माना था चार्ज पर किलोमीटर। फिक्स्ड चार्ज जो है वो है हमारा 5
और चार्ज पर किलोमीटर वो है 10। अब हमें फाइंड करना था कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर ट्रेवल करेगा तो मतलब उसे कितना पे करना होगा। उसके लिए हम फिक्स चार्ज जो है x प्लस 25y 25 किलोमीटर कर रहा है ना, तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 5 प्लस 25 मल्टीप्लाई में y की वैल्यू है 10। तो 5 प्लस 25 को 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 250 और 250 में हम 5 प्लस कर देंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 255। तो फिक्स चार्ज जो है वो है हमारा x5 और चार्ज पर किलोमीटर जो है वो है हमारा y, तो वो है 10। चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, तो उसके लिए हमसे पूछा गया था कि हाँ अगर एक पर्सन 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसे कितना पे करना होगा। तो 255 पे करना होगा 255। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। A fair action becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction। हमें फ्रैक्शन फाइंड करने हैं। अगर हम इसके न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी अगर 2 हम ऐड कर देंगे तो, और फिर इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी अगर हम 2 ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। तो इसमें हम सबसे पहले लिख लेंगे लेट द न्यूमरेटर x, लेट द denominator y। तो इसमें हमें न्यूमरेटर में भी 2 ऐड प्लस करना है और डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ हमें इक्वेशन बनानी है। न्यूमरेटर में +2 कर दिया और डिनोमिनेटर में भी +2 कर दिया, और फ्रैक्शन जो है वो है हमारी 9/11। तो इसे कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आएगा 11x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11 को मल्टीप्लाई करना है इससे x + 2 से, और फिर 9 को मल्टीप्लाई करना है इक्वल 9 को मल्टीप्लाई करना है y + 2 से। 11 को मल्टीप्लाई करेंगे x से 11x प्लस 11 2 = 22 इक्वल 9y + 18। 11x इक्वल माइनस, ये साइड प्लस में तो -9y इक्वल 18, 22 इस साइड माइनस, इस साइड प्लस में इक्वल के इस साइड आके हो जाएगा माइनस में। यहाँ इक्वेशन बन जाएगी हमारी 11x - 9y इक्वल -4। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब हमें बनानी है इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 के लिए x + 3, उसमें 3 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करना है,
और फिर हमारा फ्रैक्शन जो है वो है 5/6। 5/6 तो इसे कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 6 को मल्टीप्लाई करना है x+3 से और 5 को मल्टीप्लाई करना है y+3 से। y प्लस तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 6x प्लस 6 3 जा 18, 5y प्लस 15, 6x माइनस 5x इक्वल 15। इस साइड प्लस में इक्वल के इस साइड आगे हो जाएगा माइनस में। 6x माइनस 5y इक्वल में -3। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। इक्वेशन हमने बना ली। इक्वेशन 1 है हमारी 11x माइनस 9y इक्वल -4। यह इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 है 6x माइनस 5y इक्वल -3। ये है इक्वेशन 2। अब हमें फाइंड करना है फ्रैक्शन। तो उसके लिए हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 11x माइनस 9y इक्वल -4, x इक्वल -4, -9 इधर है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 9y, यहाँ पे माइनस का 9y है तो प्लस का 9y 11 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। अब पुट वैल्यू ऑफ द x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमें पुट करना है। इक्वेशन 2 है हमारी 6x माइनस 5y इक्वल -3। ये है इक्वेशन 2। 6 मल्टीप्लाई में -4 प्लस 9y अपॉन 11 -5y इक्वल -3। सिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 24 प्लस में 6 9 जा 54y अपॉन में 11 माइनस 5y अपॉन में 1 -3। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 24 प्लस 54y 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 55y अपॉन में 3। 11 यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो -24 प्लस 55y में से 55y में से 54y माइनस करेंगे तो माइनस का y आ जाएगा, माइनस का y इक्वल मल्टीप्लाई कर देंगे -24 माइनस y माइनस का 33 माइनस y इक्वल माइनस का 33। 24 इस साइड माइनस में तो इक्वल के इस साइड आके हो जाएगा प्लस में। माइनस के 33 में से 24 माइनस करेंगे तो माइनस का 9 आएगा। 9 तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 9। y की वैल्यू आ जाएगी 9। अब हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। x की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू आई है हमारी 9। तो पुट वैल्यू ऑफ द y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमें पुट करना है x। इक्वेशन 1 है x -4 प्लस 9y अपॉन में 11। x इक्वल -4 प्लस 9 मल्टीप्लाई में y की वैल्यू आई है 9 अपॉन में 11 -4
9 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81, 9 9 या 81 अपॉन में 11। 81 में से प्लस माइनस माइनस, तो 81 में से हम 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 81 में से 4 माइनस करेंगे 77 अपॉन 11। तो 77 अपॉन 11, 11 से 77 कट जाएगा, 11 7 जा 77। एक्स की वैल्यू आ गई 7, एक्स की वैल्यू आ गई 7 और वाई की वैल्यू आ गई 9। एक्स की वैल्यू आई 7, वाई की वैल्यू आई 9। तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा फ्रैक्शन हो जाएगा 7 अपॉन 9। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का है ये लास्ट पार्ट 6। फाइंड ईयर 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times of his son. What are their present age? हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी है जैकब की। जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन 5 years ago। तो ये हमें अभी प्रेजेंट टाइम की एज फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट, लास्ट पार्ट है ये। तो इसमें हम कर लेंगे लेट द जैकब और उसके सन की प्रेजेंट एज हमें फाइंड करनी है। तो हम पहले लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, वो है एक्स, और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन वाई। आंसर होगा इसका प्रेजेंट एज, तो 5 टाइम्स था तो x + 5 = 3, y + 5, y है उसके सन की एज है। इसे हमें इक्वेशन बनानी है। तो x + 5 = 3y + 15। x और ये 3y इस साइड प्लस में, इक्वल के इस साइड आके हो जाएगा माइनस में, माइनस का 3y = 15 - 5, x - 3y = 10। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। इक्वेशन 1। अब हम बनाएंगे इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के लिए x -5 7 टाइम्स थी तो 7 x - 5 = 7, 7y 7 5 जा माइनस का 35, x इक्वल में माइनस 7y इक्वल में माइनस का 35। ये -5 इस साइड, -5 इस साइड माइनस का है तो ये इस साइड आके हो जाएगा प्लस का प्लस। x - 7y इक्वल माइनस का 30। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। इक्वेशन 2। अब हमें सॉल्व करना है, सॉल्व इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमें सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हमें करना है फ्रॉम इक्वेशन 1 x - 3y = 10, x = 10 + 3y, और पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमें पुट करना है
और इक्वेशन इक्वेशन 2 जो है वो है हमारी x माइनस 7y इक्वल माइनस 30। तो x की जगह पे हम करेंगे 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल माइनस 30। 10 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 7y में से 3y माइनस होगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 4y इक्वल माइनस 30। माइनस का 4y इक्वल माइनस 30। 10 इस साइड प्लस में है, यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस में, माइनस 4y माइनस 40। माइनस से माइनस कट हो जाएगा, y इक्वल 40 अपॉन में 4, यहाँ ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के इस साइड आके हो जाएगा डिवाइड में। 4 10 जा 40, y की वैल्यू आ जाएगी 10। y की वैल्यू आई 10। अब इसे हमें पुट करना है। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 थी हमारी x इक्वल 10 प्लस 3y, x इक्वल 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई में y की वैल्यू है 10। x इक्वल 10 प्लस 3 से 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 30। x में हम प्लस करेंगे, इन दोनों को आएगा तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 40। x की वैल्यू आई 40, तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब वो हमने मानी थी x, तो वह 40 ईयर्स 40 ईयर। प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन वाई, तो ये है 10 ईयर। जैकब जो है वो अभी प्रेजेंट टाइम में 40 ईयर का है और उसका सन, उसका बेटा जो है वो है 10 ईयर। ये 3.2 एक्सरसाइज 3.2 का ये लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 के ऑल क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।